हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर और पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, अगर आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो वो आपके पास वापस क्यों नहीं आ रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है 8 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है द हैंगमैन और लास्ट आई है 7 ऑफ कॉइन्स और बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। अब थोड़ा वेट कीजिए, आपके पर्सन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पास्ट लीव। नेक्स्ट आई है पेशेंस। नेक्स्ट आई है फाइटिंग। नेक्स्ट आई है 2 कार्ड पॉलिटिक्स और फिर जापानिया। लास्ट आई है ट्रेनिंग। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। उसके नीचे ही आई है पास्ट लिव्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, ये रिश्ता आप लोगों का इस जन्म से नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। क्योंकि आप लोगों का रिश्ता बहुत पावरफुल है। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जाननी हो सकती है और कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों की रिश्ता कार्मिक भी हो सकती है। लेकिन ये रिश्ता जो भी हो क्यों ना हो, लेकिन आप दोनों का अल्टीमेट जो बॉन्डिंग है, एक दूसरे के लिए जो प्यार है, वो बहुत ही पावरफुल है। इसलिए तो इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर हो चुका है। लेकिन इस दूर होने का वजह क्या है? क्योंकि कर्मा, आप लोगों के रिश्ते के साथ कर्मा जुड़ा हुआ है। ज़्यादा करके लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ता बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि कर्मा जुड़ा हुई है। तो कर्मा मिल रही है, आपको मिल रही है, आपके पर्सन को भी मिल रही है। इसलिए आप लोगों की रिश्ता इस वक्त टूटे हुई पोजीशन पर है। आप लोगों के रिश्ते में ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी आपसे दूर हुआ है, मजबूरी में दूर हुआ है। कोई इंसान, बाहर के लोगों ने आपके पर्सन को मजबूर किया है इस रिश्ते से दूर जाने के लिए, या आपको दूर जाने के लिए मजबूर किया है। और कुछ कुछ लोग तो आपके साथ इस रिश्ते में एक खेल बनाकर रख दिया थी। आप बहुत ही डेडिकेटेड थी इस रिश्ते में, बहुत ही आप आपके पर्सन को प्यार करती हो। इस प्यार को पाने के लिए आपने जितना हो सके आपकी तरफ से किया हो, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला है। क्योंकि एक समय ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डालकर दूर चले गई है। तो अभी भी आप वो इंसान की वापस आने की इंतज़ार कर रही हो। इस रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहते हो। क्योंकि आपके लाइफ में मुझे लग रही है ऑप्शन की कमी नहीं है। हाँ, आपके पास भी ऑप्शन है, नई नई ऑफ़र आपको हो सकती है मिल रही है शादी के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। आपके घर से आपको मजबूर कर रहा जा रही है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अल्टीमेट फोकस सिर्फ वो इंसान के ऊपर ही, जो इंसान को आप सच्चा प्यार किया हो। आपको ऐसा लगती है मेरे प्यार में क्या ऐसी कमियां रह गई थी जो ये इंसान मेरे प्यार को नहीं समझ कर दूर चले गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने 100% दिया हो, ये सच्चाई है। लेकिन आपके पर्सन कुछ कुछ लोगों के लिए मजबूरी में आकर आपसे प्यार, ट्रू लव होने के बाद भी दूर चला गई है। और कुछ कुछ लोगों को कर्मा ने आपके साथ ये रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाली है, दूरियां डाली है। क्योंकि कर्मा ही जो आप लोगों की पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो इसलिए आप लोगों को इस वक्त पेन मिल रहा है। जिस तरीके से आप पेन में हो, उसी तरीके से आपका पर्सन भी पेन में है। चाहे ये पर्सन आपके साथ जानबूझकर दूर गई है, चाहे धोखा चीटिंग करके दूर गई है, लेकिन अल्टीमेट आपके पर्सन भी इस वक्त आपसे दूर जाने के बाद खुश नहीं है। ये पर्सन भी वापस आना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन को भी आपके साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस होती है ना, ऐसा खिंचाव महसूस होती है। उसको भी ऐसा लगा है ये रिश्ता
ये रिश्ता बहुत पावरफुल है। इस रिश्ते में कुछ तो है जो आप दोनों को इस तरीके से अलग करने के बाद भी एक दूसरे से आप दोनों बाहर से बहुत दूर हो, लेकिन अंदर से आप दोनों एक दूसरे की पास ही महसूस करते हो, एक दूसरे की सांसें महसूस करते हो, ऐसा लगता है। इसलिए आपके पेशेंट दूर होने के बाद भी आपकी यादों में ही खोया रहता है, आपके प्यार में ही पागल रहता है, लेकिन हर वक्त ये पेशेंट को आपके पास वापस आने की चाहत रहता है। लेकिन ये पेशेंट अपनी गलती की वजह से इस तरीके से उसके कदम को रोक लिया है ना, जो ये पेशेंट अभी भी चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रही है। इसको ऐसा लग रही है इस रिश्ते में बहुत गलती उन्होंने कर फेली है। आपने इसको ट्रू लव किया थी, ये पर्सन अगर ट्रू लव किया थी, लेकिन दोनों के लव में म्यूचुअल एनर्जी होने के बाद भी इस तरीके से कैसे दूरियां आ गई, इस तरीके से क्या ऐसी अनजाने बातें हो गई जो आप दोनों को इतना दूर कर दिया है। तो बहुत ही परेशान आप भी हो, बहुत ही परेशान आपके पर्सन भी है। दोनों ही इस रिश्ते के बारे में चौबीसों घंटा सोचती हो, दोनों ही एक दूसरे को महसूस करते हो, एक दूसरे के लिए प्यार रोमांटिकली फिजिकली दोनों को महसूस करते हो, दोनों को एक दूसरे की तरफ एक मैजिकली अट्रैक्शन फुल महसूस होती है। लेकिन दोनों ही उस सब होने के बाद भी साइलेंट मूड पकड़ कर ही बैठे हो, क्योंकि आप दोनों को ही ऐसा लग रही है कौन सी तरीके से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करा जाए, दोनों को ही रास्ता नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ कॉइंस की कार्ड और पेशेंट की कार्ड। तो देखिए, मैं तो अभी बोली हूँ आप दोनों ही इंतजार कर रही हो। तो पेशेंट बहुत समय से चले आ रही है इस रिश्ते में, आप बहुत समय से इंतजार कर रही हो, आपके पेशेंट भी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन परिस्थिति इतना मुश्किल आ गई है ना, जो आपके पेशेंट आपको ट्रू लव करने के बाद भी ये पेशेंट आपके पास वापस नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये पेशेंट को ऐसा लग रही है ट्रू लव तो मैं भी किया हूँ, लेकिन जो मजबूरी मेरे अंदर आ गई है ना, उस मजबूरी से मैं कैसे पीछे हटूँ। ये पेशेंट के ऊपर मुझे लग रही है जो इंसान मजबूरी में आकर आपसे दूर हुआ है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, आपके पेशेंट के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास करके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये पेशेंट बहुत बहुत एक ऐसा इंसान है ना, जो एक बार अगर कोई इंसान इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपती है तो वो उसको पूरा कर कर ही छाड़ती है, रास्ते में अधूरी नहीं छोड़ती है। इसलिए फैमिली की ज़्यादा प्रेशराइज इसके ऊपर ही है। तो ये पर्सन ने कुछ ऐसा सोचा है, अभी ये मेरे प्यार करने वाला इंसान की मैं हाथ नहीं संभाल सकती हूँ, अभी मुझको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकती है आपने कमिटमेंट मांगी है, हो सकती है आपने उसको बताई हो चलो शादी की उम्र हो रही है, शादी कर लूँ, लेकिन ये पर्सन ने ऐसा सोचा है ना वो आपको कुछ छोड़ पाएगी, ना वो अपने घर वालों को कुछ बता पाएगी। तो उससे ये पर्सन क्या किया है, क्योंकि ये पर्सन का प्यार है ना वो म्यूचुअल है, वो आपको भी अपनी ज़िंदगी में चाहता है, उसकी फैमिली का भी साथ नहीं छोड़ सकती है। तो ये पर्सन ने क्या किया, आपसे मूव ऑन होने की डिसीजन ले लिया। तो इस बार आपको ऐसा लग रही है, तो अगर इन्होंने मुझको सच्चा प्यार करते हैं तो इस मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन के ऊपर इतना प्रेशराइज हो गई ना काम की, तो ये पर्सन ने सोचा थी अगर इस वक्त वो आपको आपके साथ प्यार करने के बाद आपको शादी करके अपने घर में ले आती है, तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भी प्रेशर हो जाएगी। तो ये पेन आपके पेशेंट नहीं देना चाहती थी, क्योंकि ये पेशेंट आपको बहुत प्यार करते हैं। उसका ऐसा लगी है उसके घर में जो भी प्रेशराइज है, जो भी जिम्मेदारी है उसके ऊपर है तो ठीक है, क्योंकि हो सकती है उन्होंने ही आपके पेशेंट ने एकलौता कमाने वाली बेटा या बेटी हो जो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये पेशेंट अपनी प्यार को ही कुर्बान कर दिया। लेकिन ये पर्सन को आप पता चल रही है उसने गलती कर लिया, आपने उसको सच्चा प्यार करते हो जो अभी भी आप उसकी लिए इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि ये प्यार का बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों ही जिस तरीके से भागने की कोशिश करते हो क्यों ना हो, दोनों ही इसी तरीके से पास पास आ जाती हो। आप भी दर्द में हो, ये पर्सन भी दर्द में है, और जिन लोगों की पर्सन आपके साथ प्यार नहीं किया है, आपको सिर्फ धोखा चीटिंग कर कर दूर चले गई है, आपकी ज़िंदगी में अंधेरा भरी समय डालकर दूर चले गई है, आपको दुख पेन दिया है, उन लोगों ने भी इस वक्त सोच रही है अल्टीमेट मेरा ट्रू लवर को मैंने ज़िंदगी में पा ही लिया थी, लेकिन वो इंसान को मैंने खो दिया।
अब ये ज़िंदगी सिर्फ मेरा अधूरा है, क्योंकि वो इंसान के साथ ही मेरा ज़िंदगी ठीक से चला चला पाएगी, क्योंकि वो इंसान हर किसी को नहीं मिलता है। एक सच्चा प्यार करने वाला इंसान हर किसी को नहीं देता है यूनिवर्स, लेकिन मुझको दिया थी। लेकिन मैंने कितना गलत इंसान हूँ जो मेरे प्यार करने वाला इंसान की दिल इस तरीके से तोड़ दिया हूँ ना, कि आप मेरा शक्ल दिखाने के लायक ही मैं खुद को नहीं समझती हूँ। तो किस मुख से मैं वो पर्सन के सामने जाऊँ? तो मैं थोड़ा पेशेंस रख लूँ, पता नहीं थोड़ा पेशेंट रखने से ये बुरे टाइम ख़त्म होकर अच्छे टाइम आए, क्या वो पर्सन मुझको खुद कॉल कर दे। हो सकती है आपने टोटली साइलेंट मोड पकड़ कर रखी हो, क्योंकि आपने थाम लिया। वो पर्सन अगर मेरे साथ गलती किया तो उसको ही झुकना पड़ेगी। तो ये पर्सन बहुत शर्मिंदगी में है, इसलिए ये पर्सन इस वक्त रुकी हुई पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आई है 5 ऑफ बैंक की कार्ड और फाइटिंग की कार्ड। तो देखिए, आपके पर्सन जो भी सिचुएशन में आकर आपसे दूर होने के जो डिसीजन लिया थी ना, लेकिन वो डिसीजन इस वक्त आपके पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई, क्योंकि एक तरफा ये पेशेंट की घर में इस वक्त ठीक से नहीं बन रही है। हर वक्त लड़ाई झगड़ा चल रही है, चाहे जिम्मेदारी की वजह से आपके हाथ छोड़ा थी, चाहे अपनी गलती की वजह से आपकी प्यार से दूर हुआ थी, चाहे थर्ड पार्टी किसी और की प्यार में पड़कर दूर चले गई थी, या मजबूरी में आकर दूर गई थी। लेकिन अल्टीमेट ट्रू लवर तो आप हो, और ये पर्सन इस प्यार की असली कीमत ये पर्सन को अच्छी तरीके से इस वक्त आपसे ये जो दूरी आई, ये जो लंबी समय की जुदाई चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये समय में आपके पर्सन का जो प्यार का लेवल है ना, वो और भी बढ़ गई है। तो ये पर्सन बहुत ही लड़ रही है, फाइटिंग कर रही है। चौबीसों घंटा ये पर्सन अपना प्यार, अपना रोमांटिकली चाहत, अपनी फिजिकली चाहत दबाते दबाते थक चुकी है। जिस तरीके से आपको भी घुटन होती है, आपको भी दम घुटता है, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया हो, बदले में आपको सिर्फ धोखा मिला है। लेकिन वो प्यार तो सच्चा थी ना, उसको आप कैसे दबाएं? तो ये बात सोचकर आपको भी आपके पेशेंट की यादों में दर्द होती है। उस तरीके से कहीं गुण ज़्यादा आपके पेशेंट को भी दर्द हो रही है, क्योंकि ये पेशेंट आपके साथ गलती किया है, ये पेशेंट आपके प्यार को अपमान किया है। तो ये पेशेंट का जो जलन, जो भी ऐसा ऐसा और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसको अपनी गलती ना ये पर्सन छुपा पा रही है, ना किसी के साथ शेयर कर पा रही है। तो ये पर्सन को घर में अपनी फैमिली के साथ ठीक से नहीं बन रही है, दोस्त सर्कल में ठीक से नहीं बन रही है। ये पर्सन जहाँ पर काम करती है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रही है। हर चारों तरफ से ये पर्सन की परेशानी भरी समय चल रही है, फाइटिंग हो रही है। तो ये पर्सन बहुत ही थक चुका है, इस वक्त लड़ते लड़ते बहुत ही थक चुका है। तो यहाँ पर आई है हैंगमैन की कार्ड और पॉलिटिक्स की कार्ड। तो देखिए, मैं तो अभी बोली हूँ ये पर्सन थक चुका है। तो यहाँ पर हैंगमैन की हालत हुआ है आपके पर्सन की, क्योंकि ट्रू लव आपकी और आपके पर्सन का जो रिश्ता है ना, वो ट्रू लव भरी रिलेशनशिप है। चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, नो मैटर, लेकिन अल्टीमेट जो बॉन्डिंग है आप लोगों की, वो 100% प्योर हार्ट कनेक्शन। तो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुआ है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो बाहर के लोगों ने भी बहुत इंटरफेयर किया है। आपके घर से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। लेकिन इस पॉलिटिक्स का जो असली चेहरा है ना, वो अल्टीमेट आप दोनों को अलग करना ही मकसद था, जो अल्टीमेट इफेक्ट आप दोनों हो ही गई हो। तो ये बात जब सोचता है ना, तब आपके पर्सन इतना घबराहट होती है, इतना पेन होती है, उसको लगता है कितना कितना ये पर्सन को गिरा दिया गई है ना, कितना ये पर्सन को उल्टा कर झुला दिया गई है ना। ना ये पर्सन आपके पास आ पाएगी, ना ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी, ना ये पर्सन ठीक से जी पाए रही है। टोटली ये पर्सन को बंधा हुआ सा परिस्थिति में डाल दिया है। पॉलिटिक्स बहुत ही बुरी तरीके से खेला है। आप लोगों की प्यार का जो रिश्ता है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए जलन की कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है, ट्रू लव नहीं है, जो आप दोनों के रिश्ते में है, तो वो दूसरों लोगों को दिखा नहीं गई है। तो उन लोगों ने क्या किया, आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने की काम किया पीछे से, लेकिन आप लोगों की रिश्ते को अल्टीमेट तोड़ ही दिया। तो ये बात सोचकर आप भी पेन महसूस करते हो, आपके पेशेंट भी पेन महसूस करते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है, समय किसी की एक नहीं होता है। उस वक्त पॉलिटिक्स खेलकर आप दोनों को अलग कर दिया है। इस वक्त देखो, आपके पर्सन के साथ आपका जो भी रिलेशनशिप टूटे हुई पोजीशन पर है, बहुत दूर हो आप, लेकिन आप दोनों की दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और भी ज़्यादा गहरी हो गई। तो जो लोगों ने पॉलिटिक्स खेलकर आप लोगों को अलग किया है ना, अल्टीमेट उन लोगों का हार ही हुआ है।
लेकिन समय, डिवाइन टाइम बहुत जल्दी आने वाले है। आप दोनों का ये प्यार सबके सच सामने आने की टाइम हो गई है, जो आपके पेशेंट खुद चलकर एक्शन लेने के बाद ही सबको प्रूव कर देंगे। तो ये इंसान गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती को ठीक करने की भी क्षमता ये पेशेंट रखती है। तो ये अभी आपके पेशेंट सोच रही है उसकी ट्रू फीलिंग। तो यहाँ पर आई है 7 ऑफ कॉइन्स की कार्ड और 3 पैनिया की कार्ड। तो ये पेशेंट को ऐसा लग रही है आप समय आ गई, आप वापस आने की समय आ गई। आप मेरे पेशेंट के पास वापस मुझको आना है, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कितनी भी फैमिली प्रेशर हो, कितनी भी मैंने गलती कर लिया, कितनी भी परिस्थितियों के सामने मैंने झुक गई, लेकिन अल्टीमेट वो पेशेंट और मेरा प्यार इससे कभी भी ना पीछा छुड़ा पाओगी, ना पीछा छुड़ाना हम लोगों को होंगी। हाँ, मुझको पता है वो पेशेंट भी मेरे ऊपर नाराज़ है, लेकिन वो पेशेंट भी मुझको अभी भी प्यार करता है, मेरे ही इंतज़ार कर रही है। चाहे वो नहीं दिखा रही है तो क्या हुआ, मैं भी जिस तरीके से दोनों चीज़ों के बीच अटक कर रह गई हूँ, उसी तरीके से मेरे पेशेंट भी दोनों चीज़ों के बीच अटक कर रह गई है। ना मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हूँ, ना पीछे मुड़ कर देख पा रही हूँ। उस तरीके से मेरे पेशेंट भी ना ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही है, ना पीछे मुड़ कर देख पा रही है। इसका सलूशन एक ही, हम दोनों की प्यार के अंजाम शादी करना, हम दोनों को शादी के बंधनों में बांधना और मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करना, ये हम दोनों को करना ही पड़ेगी, क्योंकि मुझको मेरे पेशेंट के पास वापस आना ही पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा आपके पेशेंट मैनिफेस्ट करता है, आप भी मैनिफेस्टेशन कर रही हो, क्योंकि आप लोगों का प्यार का ताकत ही आप लोगों को की मिलन करवा कर रहेगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। तो यहाँ पर देखो टर्निंग इनकी कार्ड और 4 ऑफ कप्स की कार्ड। जिस तरीके से आप दोनों की रिश्ते में धोखा चीटिंग हुआ है ना, उस तरीके से इस वक्त आप भी ठंडी दिमाग से सोचता हो आपके साथ गलत हुआ है, अपनी यूनिवर्स से अपनी दिल की बात जनाती हो। उसी तरीके से आपके पेशेंट भी ठंडी दिमाग से सारी परिस्थितियों को सोचता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, आपको दुआओं में मांगता है, आपके लिए प्रेयर्स करता है। आप भी प्रेयर्स करते हो, आप भी मैनिफेस्ट करते हो, आपके पेशेंट भी आपको मांगता है। तो दोनों का मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, मुझे लग रही है। इसलिए तो आपके पेशेंट बहुत जल्दी आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आपको भी बहुत ज़्यादा आपके पेशेंट का इंतज़ार है। इस मैनिफेस्टेशन की पावर जब दोनों तरफ से बहुत गुण ज़्यादा हो जाएगी, तब यूनिवर्स मजबूर हो जाएगी आप लोगों को मिलन करवाने के लिए, क्योंकि आपके पेशेंट तो वापस ज़रूर आएगी और आपके साथ रिश्ता फिर से स्टार्टिंग होकर ही रहेगी। चाहे आप लोगों की कर्मा इस वक्त क्लियर हो गई तो बहुत जल्दी मिलन हो जाएगी। अगर अभी भी आप लोगों की कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, रिसेंटली आप लोगों के भीतर ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, तो कुछ टाइम लग सकते हैं। पेशेंस सबको रखना पड़ेगी, सही समय पर डिवाइन टाइमिंग पर आपके पेशेंट ज़रूर वापस आएगी, आपके सामने झुककर, आपके सामने से बात कर कर आपकी हाथ मांगेगी, आपके साथ शादी करेगी और आप लोगों की मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये तो यूनिवर्स ही करेगी और आप दोनों की प्यार की जीत होगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।